तो भाइयों, आज हम गांव पठानपुरा में आए हैं। यहाँ पे एक हमारे बीच में किसान है जिनका नाम है राजवीर सिंह जी। उन्होंने अपनी एक निजी ज़मीन में कितने बेड की 40 बेड की एक ये वर्मो कंपोस्ट की एक ये यूनिट लगाई है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इन्होंने इसका अच्छे से बाकी डिटेल ये खुद बताएंगे। तो जैसा कि भाइयों आप ये देख रहे हैं, ये वो किसान हैं जिनके द्वारा ये बेड लगाई गई है वर्मी कंपोस्ट की, और इसका बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ठीक है जी, आप इसके बारे में थोड़ा किसान भाइयों को जानकारी दीजिए, कैसे कैसे इसकी प्रोसेस क्रिया होती है और शुरुआती खर्चा कितना होता है, कैसे इसकी लगाई कैसे वो होता है, वो थोड़ा। हाँ जी। पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को राम राम करता हूं और सबको ये कहता हूं कि धरती माता को बचाने के लिए हमें ये चीज़ जो है बहुत ही ज़रूरी है और अच्छी भी है। हमने शुरुआत जब सुना तो हमने शुरुआत करने की सोची और हमने 25 बेड लगाए। अच्छा जी। एक बेड की वैल्यू जो है 10,000 के लगभग आई। उसमें 30 किलो तो एक बेड पर कैंचुआ है, 30 बाई 3 के बेड हैं और लगभग 12 कुंटल उस पर खाद गोबर और नीचे पन्नी, कुछ मजदूरी डोल वोल कटवाने की। तो ये सब कुल मिलाकर 10,000 रुपये की लागत आई है। ये सारा खर्चा जो आपका जो कैंचुआ है, हाँ, जो आपका खाद है, जो आपके और बाकी जो इसमें आइटम लगा हुआ है, टोटल लगभग 25 बेडों पे 2.5 लाख का 2.5 लाख का खर्चा है। तो उसके बाद हमने 2 महीने हुए, 2 महीने लगभग हुए हैं। इसी कैंचवे ने इतनी वो करी, जो रिकवरी हमें बताई गई थी कि ये 2.5 गुना 2 महीने के भीतर हो गया। वो कर देगा 2 महीने के भीतर। हाँ। उसके बाद 10 बेड मैंने नए लगाए, वो लग रहे खुद अपने एक्सपीरियंस से लगाए अच्छी तरह। और उसमें कैंचुआ भी मैंने कुछ ज़्यादा गिरा इसलिए कि जल्दी खाद हो। जहाँ 30 किलो कैंचुआ गिरना था, मैंने उसे 60 गिरा तजर्बे के हिसाब से कि जल्दी खाद मिले। क्योंकि मैंने इस खाद को अपनी ज़मीन में गिर के देख लिया, बेडों से उतार के थोड़ा खाद, 100% रिजल्ट है। और वर्मी वास्प जो था, जो इन पे मतलब छिड़काव होता है, उसका जो पानी कैंचवे से आता है निकल के, उसकी मैंने स्प्रे करी तो उसने ज़मीन का रंग बदल दिया वास्तव में। आज मुझे इसके बारे में मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ और पूरी अपनी जो मेरी दिनचर्या है वो मेरे अपने फार्म में और अपने खेत में गुजरती है। मैं इसका 100% ध्यान रख रहा कि कोशिश कर रहा हूँ कि इस यूनिट को इतनी बड़ी करूँ कि लोग देखें, लोगों को बताता भी हूँ इसके बारे में। और मेरा सपना है हज़ारों बेड करने का। चाहता हूँ उसका। अच्छा, तो मैं एक बात यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, अगर किसी किसान भाइयों को इसकी ज़रूरत हो, उसे इसकी शुरुआत करनी हो, तो इसका लाभ कैसे ले पाएगा? आप थोड़ी जानकारी देंगे? बिल्कुल दूंगा। इसमें ऐसा है जी कि अगर कोई किसान शुरुआत करना चाहता हो, मैं कहता भी हूँ लोगों को, भाई ज़्यादा नहीं, 1 बेड 2 बेड जितनी जिसकी ज़मीन है, अपने घेर में, घर में, कहीं भी उसे लगाओ। मैं तो बहुत दूर से इस बीज को लेकर आया, आज तो मेरे पास उपलब्ध है। गोबर वो अपना तैयार करें और बेड लगाना मैं खड़ा होकर लगाऊंगा। और बीज की व्यवस्था मेरे पास है, अगर कोई भाई चाहता हो तो मैं उसे बीज दूंगा। अच्छा, एक बार थोड़ा 250 रुपये किलो है। थोड़ा सा एक बार इसका मौसम का इस पे कोई असर होगा, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए। इसकी जो सही देख रेख है, कैंचवे में नंबर 1 तो कभी कोई बीमारी नहीं आती, ना इसकी कोई दवा है। मतलब अगर कोई किसान किसी भी टाइम, किसी भी साल में, कभी भी इसे शुरुआत करना चाहेगा, लगा सकता है। उपयुक्त जगह इसके लिए बाग है। अगर किसी ज़मीन में बाग है, वो यूज़ नहीं हो रही फसल के लिए, तो वहाँ सबसे अच्छी है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर मेंटेन रहता है। टेम्परेचर ही है, कोई मिनिमम न्यूनतम टेम्परेचर कम से कम 5% तक इसका, 0% तक भी कुछ नहीं बिगड़ता। और लास्ट 49 डिग्री अगर हो जाए, अच्छा, तो कुछ अधिकतम 49 डिग्री अगर हो जाए तो कैंचुए पे कोई असर नहीं। लेकिन एक ध्यान रखना पड़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी जो मौसम अब आता जा रहा गर्मी, तो उसकी सिंचाई का ध्यान रखो। उसके हिसाब से, मतलब बूंदों की तरह उसकी सिंचाई करो। तो आप कहना चाह रहे हैं उसके हिसाब से इसका टेम्परेचर कम करना होगा, मेंटेन करना पड़ेगा। और छिड़काव जरूरी, एक बार तो जरूरी होगा। और अगर ज़्यादा तापमान बढ़ जाए तो 2 बार कर दो, कोई खतरा नहीं है किसी किस्म का। और अगर कैंचुआ सुरक्षित है, यह मशीन ऐसी है कि हमारे पास 2 महीने में डबल, 2 महीने में डबल, 2 महीने में डबल, इसका अंत कुछ नहीं है। और अगर ऐसा हो कि कोई किसान भाई किसी दिन भूल जाए पानी डालना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 दिन 2 दिन अगर ऐसा हो गया, वो तो यूँ है कि नमी
ठीक थोड़ी है। कम हो जाएगी। कैंचुआ जो है पूरी गहराई में जाता रहे, उसे वहाँ से पूरी नमी रहती है, लेकिन उसमें क्या है कि ऊपर गोबर सूख जाता है। तो बस मतलब मेन मुद्दा पानी डालने का ही बस है कि वो बस जिससे वो जो आपका हाँ वर्मी है हाँ या वो जो गोबर है वो नर्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका इसमें कारण कोई ध्यान की चीज़ और नहीं। कोई वो नहीं है। हाँ, कैचवे में कोई रोग नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, 100% रिजल्ट है। बिजनेस भी इस पर आप कर सकते हो। मैंने 2.5 महीने में 2 लाख का कैचवा इसमें तक बेच दिया। तो एक बार थोड़ा इस बिजनेस के बारे में बताइए। बिजनेस वही ताकि है कि भाइयों को बीज आप पे अगर है तो लोग तैयार है लोग लेने बाग के अगर लिए। खुद के लिए खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं तो उन्हें क्या क्या करना होगा और कैसे वो अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे बजट के आगे, हिसाब से जितना भी कैसे? उसका बजट है, 1 बेड 2 बेड 5 बेड, जितनी भी उसकी इन्वेस्टमेंट करने की ताकत है अच्छा वो अच्छा। करो। तो मतलब बिजनेस उसके के लिए बाद कुछ नहीं करना। 2 महीने के बाद पूरी लागत घट जाएगी कैचवे की। जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास डबल होता चला जाएगा। हमें कोई वैल्यू नहीं। फिर गोबर या तो घर का हो या कुल मिलाकर गोबर की पन्नी की लागत रह जाएगी, नहीं तो कोई लागत और फिर रहती नहीं। और कोई लागत नहीं है इसमें। और अगर मतलब कोई किसान भाई बिजनेस शुरू करने की सोचता है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा कैसे इसे बेचेगा, कैसे इसका लाभ उठाएगा? क्या आज एक सर्कल है उसके आज बारे में एक थोड़ा मार्केट बताओ। है। पहले लोगों ने संघर्ष किया, आज सरकार हमारे पास हमारे पीछे खड़ी। सरकार ने इतना बड़ा बजट दिया, मोदी ने इस पे, हमारे प्रधानमंत्री ने, कि कई 100 करोड़ का। और उसमें उन्होंने निकाल भी दिया, कॉन्टैक्ट भी निकाल दिए। जिसके पास ज़्यादा खाद है तो कॉन्टैक्ट सरकार निकाल लगी, वो खाद वहाँ दे सकता है अपना। बीज भी कॉन्टैक्ट में जाएंगे। और बीज खाद जो है, किसान भी जागरूक हो चुका है। बीज खाद की इतनी डिमांड है कि वो पूरी होती तो है। मतलब इस बीज में इस जो प्रोसेस में कोई सब्सिडी भी है किसानों के सब्सिडी है, लिए? किसान की सब्सिडी मिलेगी? बिल्कुल है। 1000 बेड पे तुरंत सरकार 15 लाख रुपए देती है 15 लाख का सब्सिडी। सब्सिडी मिलेगा। अनुदान जो देना भी नहीं। अच्छा, इसके और लिए कोई उसके ऐसी पास ग्रांट भी हैं, जिसके फार्म है जो बढ़िया काम करेगा उसे ग्रांट भी देगी, अनुदान भी देगी सरकार, सब कुछ है। अच्छा, आप जैसे ये चीज़ ये अभी आप कर रहे हो तो इसके कोई इस लिए पे कोई ऐसी कोई सरकारी साइट है जहाँ पे किसान इसके बारे में हाँ, इसके लाभ जान सके? कोई नई स्कीम कोई आई हो? कृषि विभाग हर जगह है, हर जिले पे है। वो सब वहाँ सरकार के द्वारा सब कुछ बताया जाता है। और एक और कहना चाहूँगा मैं कि सरकार तुरंत हमारे सहायता के लिए हर चीज़ में हमारी साथ खड़ी है। और बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर कोई बिजनेस करता है तो उसे प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। कोई इस पर टैक्स नहीं, सबसे बड़ी बात, भारत सरकार का कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है, कोई मार्का नहीं है। अपनी यूनिट खुद बनाओ, खुद अपने माल को बेचो, उसमें सरकार पूरी हेल्प करती है। सरकार आपकी हेल्प करेगी, जैसे कोई कि टैक्स भाइयों नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि सरकार सिर्फ आपकी हेल्प करेगी, हाँ। उसके बीच में कोई मतलब नहीं है आप कैसे उसे रेगुलेट कर रहे हो, कैसे आप उसे चला रहे हो, क्या कितनी मांगता है, आपकी कितनी प्रॉफिट कीमत है, बेच रहे। क्या आप उसकी सेलिंग कर रहे हो, हाँ। उन्हें सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। धरती को ऑर्गेनिक बस। करो अपनी। यहाँ पे ये आपके लिए डबल बेनिफिट है, आप खुद के लिए भी बना सकते हो और आप उससे अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप देख रहे हो अभी ये किसान जिन्होंने ये बेड अपने खेतों में लगाई है और वो कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा एक रॉ मटेरियल, इसमें गोबर डला हुआ है और उसी के ऊपर केंचुए डले होते हैं। ये ही आपके मेन कंपोनेंट है इस प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं। ये जो कवरिंग है ये इसे धूप से बचाने के लिए, ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे और हमें पानी देने की जो एक प्रॉब्लम है वो जल्दी जल्दी ना करनी पड़े। इस वजह से इसके ऊपर ये कवरिंग की गई है। ये कुछ इस तरीके से तैयार होता है। यहाँ पे एक बेड का जो मतलब है, कुछ भाइयों को समझ नहीं आ रहा होगा, जो एक बेड का मतलब है वो ये एक जो एक पोर्शन में जो एक ये डला हुआ है आपका गोबर है और उसके ऊपर केंचुए है, ये एक आपका बेड है। ऐसे ही कुल मिला के यहाँ पे 30 हैं।